निर्मल पवार मेरी और महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी के पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की, भाई दूज की, गोवर्धन की और धनतेरस की प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश और देश फिर से अपने विकसित देश बनने की ओर अग्रसर होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ दिवाली की सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में सचिन पायलट की भूमिका को लेकर आए दिन खबरें सामने आती रहती। आए दिन ये सवाल उठता है कि सचिन पायलट की आखिर भूमिका क्या होगी। क्या वो राजस्थान में अगली बार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या फिर वो इसी कार्यकाल में बदलाव के जरिए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या फिर मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार में उन्हें मंत्रिमंडल में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही कहा यह भी जाता है कि मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर रख राजस्थान कांग्रेस की कमान एक बार फिर से उन्हें सौंपी जा सकती है और उसके बाद उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़कर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर सकती है। लेकिन इस बीच खबरें कई ऐसी भी सामने आती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता। दरअसल कहा जाता है कि सचिन पायलट को दिल्ली भेजा जाएगा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कुछ मीडिया चाहता है कि सचिन पायलट को डैमेज किया जाए, राजस्थान से उन्हें बाहर ले जाने की खबरें चलाई जाएं, जिससे सचिन पायलट और उनका गुट कमज़ोर साबित होता दिखे, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल सचिन पायलट खुद कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सचिन पायलट राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी ऐसी खबरें सामने आना कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर इन खबरों के पीछे राज क्या है। क्यों सचिन पायलट को बार बार दिल्ली भेजे जाने जैसी खबरें चलाई जाती हैं कि जबकि कांग्रेस आला कमान और खुद सचिन पायलट ऐसे कोई संकेत ही नहीं देते हैं। दरअसल सचिन पायलट राजस्थान में रहकर राजनीति की बात कई बार कर चुके हैं। हाल ही में उनका एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने मुस्कुराकर कहा था कि वे 50 साल तक राजस्थान में रहने वाले हैं। इसके बाद भी राजस्थान का कुछ मीडिया ये दिखाना चाहता है कि सचिन पायलट राजस्थान में नहीं दिल्ली जाकर राजनीति करेंगे, उन्हें दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर किसी राज्य का प्रभारी बनाया जाएगा। लेकिन हम साफ कर दें कि सचिन पायलट राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। साथ ही कांग्रेस भी अच्छी तरह से ये जानती है, कांग्रेस आलाकमान भी अच्छी तरह से जानता है कि राजस्थान में सचिन पायलट के बिना कांग्रेस अधूरी है। कांग्रेस अभी भी इस चीज़ को समझ रही है अच्छी तरह से, इसलिए सचिन पायलट को हर राज्य में, हर क्षेत्र में अपना स्टार प्रचारक बनाकर भेजती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की लोकसभा उपचुनाव में सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस आलाकमान से रिक्वेस्ट की थी कि सचिन पायलट को वहां स्टार प्रचारक बनाकर भेजा जाए। ऐसे में तमाम अटकलों पर तब रोक लग जाती है कि जब राजस्थान में कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो उपचुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, जिला परिषदों के चुनाव हो, सचिन पायलट की हर बार ज़रूरत पड़ती है और सचिन पायलट लगातार राजस्थान में सक्रिय भी हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट आखिर क्यों राजस्थान छोड़कर जाएंगे, ये सवाल अपने आप में लाजमी है। लेकिन फिर भी ऐसी खबरें आना सचिन पायलट के लिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसी खबरें क्यों सामने आती हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद में सचिन पायलट को ही राजस्थान कांग्रेस का कर्ता धर्ता माना जा रहा है। तो ऐसे में सचिन पायलट कहीं नहीं जा रहे हैं, राजस्थान में रहकर ही सचिन पायलट आगे की राजनीति करने वाले हैं।